इसमें हमें a बराबर 8 दिया गया है और a n बराबर 62 दिया गया है और s n बराबर 210 भी दिया गया है। तो हमें n और d ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो हमें दिया गया है हमने उसको लिख लिया है, जैसे a बराबर 8 और a n बराबर 62 और साथ में हमें s n बराबर 210 भी दिया गया है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, जो कि होगा s n बराबर, और ये हमें दिया गया है 210, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 210। अब यहाँ पर ये जो ए एन है इसे हम अंतिम पद भी बोलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि ए एन जो है वो अंतिम पद भी कहलाता है और अंतिम पद को हम एल से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बराबर एल भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में हम लिखेंगे अंतिम पद। तो ये भी आप चीज़ एक ध्यान रख सकते हैं और इसी के आधार पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अंतिम पद के आधार पर। तो आपको यदि ध्यान नहीं भी था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब से आप ध्यान रखेंगे कि ए एन जो है वो अंतिम पद भी होता है। चलिए, अब एस एन का फॉर्मूला अंतिम पद से रिलेशन रखने वाला एक फॉर्मूला होता है, जो भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो फार्मूला होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे और उसी के आधार पर जब आपको अंतिम पद दिया जाता है तो आप उसी से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला आपके सामने ये है। तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, ये फार्मूला आप लगाएंगे जब भी आपको अंतिम पद दिया गया हो और एस एन दिया गया हो और साथ में ए दिया गया हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें एस एन भी दिया गया है जो कि 210 है और n हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो a का मान भी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें दिया गया है और l का मान भी हमें दिया गया है। तो बस केवल फॉर्मूला लगाने की देर है और यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं चूँकि, या फिर हम एस एन का फॉर्मूला ही लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूँकि एस एन बराबर होता है n बटे 2 और ये a प्लस एल, ये फॉर्मूला लगा दिया। थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि किस में कौन सा फार्मूला लगाना है और अभ्यास करते रहेंगे तो आप ज़रूर इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, एस एन का मान लेकिन हमें दिया गया है और जो कि दिया गया है 210, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 210, ये एस एन के नीचे उसका मान लिख देना है। बराबर लगा है तो चलिए यहाँ पर आपको बराबर लगा देना है और जो n है इसको ज्ञात करना है। तो अभी आप इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और बटे 2 लिखा है, ये भी ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा। साथ में a जो है, a का मान कितना है 8, तो आप यहाँ पर 8 लिख देंगे और प्लस है तो प्लस, और l का मान आपको 62 दिया गया था जो कि an था, तो ये हमने समझा है कि ये l ही कहलाता है। तो यहाँ पर हम 62 लिख देंगे और बस इस कोष्टक को बंद कर देना है। अब ये जो है इसका त्रियक गुणा हो जाएगा। इसके पहले हम अंदर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ ज्यों का त्यों लिखते हैं और ये जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 210 बराबर n बटे 2 और ये जो है 62 और 8, ये जब हम जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 70। अब आपको ये गुणा कर देना है। चलिए, 210 का इसमें गुणा होगा 2 में, तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 210 गुणे 2, और ये जो 70 n के साथ में गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, बटे वाली संख्या गुणा में गई और गुणा वाली संख्या बटे में चली जाएगी इस तरीके से। और काटा क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, ये गुणा क्यों नहीं किया है मैं आपको अभी बता देता हूँ। n बटे 2 गुणा इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ से दिमाग लगा लिया था कि 7 या 21 हो जाता है, यानी ये 3 बार कैंसिल हो जाता है। तो हम गुणा क्यों करें, क्योंकि गुणा करेंगे तो फिर और ज़्यादा कठिन संख्या बन जाती है और फिर हालांकि कट तो जाते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर कठिन संख्या बन जाती है। चलिए, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो n बटे 2 रह गया यहाँ पर और यहाँ पर 2 ऊपर पहुँच गया और 7 बटे में आ गया। अब यहाँ से 0 और 0 कैंसिल, तो 7 या 21 हो जाएगा। और ये हम 2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे अब क्योंकि ये ऊपर पहुँच गया था। चलिए, 3 दूनी 6 बराबर n। तो ये जो है n बराबर 6 या n 6 बराबर n, तो ये n का मान है। अब हमें n का मान मिल चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा था कि भैया n और d दोनों ज्ञात करना है आपको। तो ये n हमने ज्ञात कर लिया है, अब हमें d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करने के लिए अच्छा फॉर्मूला ये है कि हम ए एन बराबर जो 62 दिया गया है इसी में ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए हम ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए एन बराबर जो है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ए एन का मान हमें 62 दिया गया है तो हम यहाँ पर 62 रखेंगे और बराबर लगाएंगे, और ए का मान
हमें दिया गया है 8, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, प्लस n का मान हमें अब भी दिया है या हमने ज्ञात कर लिया है 6, तो 6 - 1 हो जाएगा और d का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम d का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी दूसरा तरीका भी था d का मान निकालने का, लेकिन ये हमने इसको चूज़ किया है। 62 बराबर 8, 6 में से 1 चले जाएंगे तो आएगा 5d, और ये पक्षांतर कर देते हैं, +8 का तो -8 हो जाएगा, बराबर 5d। तो 62 में से 8 घटाएंगे 54, तो यहाँ पर हम 54 लिख देते हैं और बराबर 5d। तो d के साथ में ये 5 है, हमें d का मान ज्ञात करना है, तो 5 गुणा में है और गुणा वाली संख्या बटे में पहुँच जाएगी। तो 54/5 जो है वो d का मान आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम n और d दोनों ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।